अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश तबस्सुम और मैं हूँ सुमैया रिजवान। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे DGISI की क़यादत में पाक फौज का वफ्द काबुल पहुंच गया है। ज़राए के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद अफगान तालिबान हुक्काम से मुलाकात करेंगे। अफगान मीडिया के मुताबिक मुलाकात में पाक अफगान सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बात होगी। काबुल पहुंचने पर गुफ्तगू में DGISI का कहना था कि हम अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं। पुरअमन अफगानिस्तान पाकिस्तान के मुफाद में पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत मुतहर्रिक। DGISI की क़यादत में फौजी वफ्द काबुल पहुँच गया। ज़राए के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद अफगान तालिबान हुक्काम से मुलाकात करेंगे। अफगान मीडिया के मुताबिक मुलाकात में पाक अफगान सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात होगी। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात के फौरी मुस्तक़बिल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। काबुल पहुँचने पर गुफ्तगू में DGISI का कहना था कि हम अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान में नई हुकूमत के क़याम की तैयारियां मुकम्मल। ऐलान आइंदा हफ्ते किया जाएगा। मुल्ला ब्रदर्स सरबराह होंगे। मुल्ला उमर के साहबजादे मुल्ला मोहम्मद याकूब और शेर मोहम्मद अब्बास सतांगज़ई को भी अहम ओहदे दिए जाएंगे। अमीर हैबतुल्लाह खूनज़ादा मजहबी मामलात और इस्लाम के दायरे में गवर्नेंस पर तवज्जो देंगे। अफगानिस्तान में नई हुकूमत की तैयारियां, नई हुकूमत का ऐलान आइंदा हफ्ते मुतवक्के। अफगानिस्तान में तालिबान ने गुज़िश्ता रोज नई हुकूमत का ऐलान ऐन वक्त पर मौखर कर दिया। मुल्ला ब्रदर की ज़ेर क़यादत नई हुकूमत का ऐलान अब आइंदा हफ्ते किया जाएगा। नई हुकूमत के लिए तमाम अहम तालिबान रहनुमाओं ने काबुल में डेरे डाल दिए। मुल्ला उमर के साहबजादे मुल्ला मोहम्मद याकूब और शेर मोहम्मद अब्बास को भी अहम ओहदे दिए जाएंगे। तालिबान के अमीर हैबतुल्लाह खूनज़ादा मजहबी मामलात और इस्लाम के दायरे में गवर्नेंस पर तवज्जो देंगे। आइन और मुस्तक़बिल के हुकूमती ढांचे पर मशावरत के लिए लोया झरका भी जल्द मुतवक्के है। तालिबान के कब्जे के बाद काबुल में कारोबारी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बहाल हो गया। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक काबुल की सबसे बड़ी मनी चेंजर मार्केट भी खुल गई है। आपको बताते चलें कि काबुल की सबसे बड़ी मनी चेंजर मार्केट भी खुल गई है। काबुल में कारोबार ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बहाल हो गया है। तालिबान के कब्जे के बाद काबुल में अब कारोबार ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बहाल है। तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक काबुल की सबसे बड़ी मनी चेंजर मार्केट भी खुल गई है। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर अमरीका भी शदीद तशवीश में मुब्तला। वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने आइंदा हफ्ते जर्मनी और कतर के दौरे का फैसला कर लिया। कहा कि अमरीका इस इनखला से सीखेगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद आज़ादी की हिमायत जारी रखने के अज़्म का इआदा कर दिया। सिपाही सालार और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की मुलाकात में मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर को नई जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद भी दी। पाक फौज कश्मीर कौस के साथ पुरअज़्म खड़ी है। कश्मीरी अवाम की भरपूर हिमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अज़्म का आदा कर दिया। सिपा सलार और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की मुलाकात। मकबूजा कश्मीर की कशीदा सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मुलाकात में भारतीय एकतरफा गैर कानूनी इक़दामात पर भी गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर को नई जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद भी दी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की हक़ खुद इरादियत के लिए बेलौस जद्दोजहद पर खिराजे तहसीन पेश किया। लेकिन अभी आपको अहम खबर दें, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। गिडाब टाउन, सादी टाउन और दीगर जो मशरक़ी इलाके हैं वहाँ पर बारिश हो रही है। जानेंगे हमारी नुमाइंदा मरियम हसन से। मरियम, कौन कौन से इलाके हैं जहाँ बारिश शुरू हो चुकी है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त गुलशन हदीद, सादी टाउन, गडाब टाउन, स्टील टाउन, मलीद, लांडी, कायदाबाद समेत कराची के मशरक़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। तकरीबन 1.5 घंटे के करीब जो है बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था गुलशन हदीद, स्टील टाउन और बिन कासिम सरंगी पर, लेकिन अब तक जो है वहाँ पर तेज गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है। जबकि अब कुछ देर कभी मलीद, सऊदाबाद, लांडी, कायदाबाद, ज्यादा तहसील एयरपोर्ट पर भी हल्की बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। शहर में बारिश का इम्कान है। कुछ मुकामात पर तेज और कुछ मुकामात पर दरमियाने दर्जे की बारिश जो है वो होगी। जबकि आज रात ही जो है ये बारिश बरसाने वाला सिस्टम शहर से निकल जाएगा, जिसके बाद कल से जो है
समुद्री हवाएं बंद हो जाएंगी। अलबत्ता इस वक्त जो है गुलशन हदीद समेत गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। ठीक है मरियम हसन, बहुत शुक्रिया आपका। इंतजामी नाअहली के बायस शहरियों की मुश्किलात खत्म ना हुई। कराची की सड़कें, गलियां और मोहल्ले ताहाल ज़ेर-ए-आब हैं। सिंध हाईकोर्ट के मरकजी दरवाजे पर बरसाती पानी जमा। शारे फैसल पर मुख्तलिफ मकामात, एम.ए. जिना रोड, हुसैनाबाद, सुरजानी समेत शहर के कई इलाकों से निकासी ताहाल ना हो सकी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंदिश ने शहरियों की मामूलात बुरी तरह मुतासिर किए। कराची की सड़कों पर मौजूद बरसात का पानी सुना रहा है इंतजामिया की नाअहली की कहानी। सिंध हाई कोर्ट के मरकजी दरवाजे पर बरसाती पानी जमा। शारा फैसल पर मुख्तलिफ मकामात, एम.ए. जिना रोड, बलोच कॉलोनी, एक्सप्रेसवे, जौहर मोड़, नीपा पुल, सफारी पार्क के करीब बारिश का पानी अब तक जमा। लियाकताबाद, गुरुमंदर, काला बोर्ड, मलिरहाट, सरजानी, नागन चुरंगी, नासमाबाद, न्यू कराची, काजन, कयूमाबाद से भी निकासी न हो सकी। औरंगी टाउन और मंगोपीर की सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। हुसैनाबाद, बल्दिया टाउन, लियारी, ओल्ड सिटी एरिया, लांडी का बुरा हाल। मुतादिद गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल खराब होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लोग गिरते भी हैं, पानी कोई निकालने वाला यहाँ आ रहा नहीं है, बहुत ज्यादा हालत खराब हुई है। कोई पानी में, कोई कहाँ है, किसी के घर में पानी भरा हुआ है, गटर का पानी जा रहा है, पीने का पानी आ नहीं रहा, बिजली जा रही है, हुकूमत को किसी चीज की परवाह नहीं है। दूसरी जानिब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंदी से शहरी परेशान। लांडी, मलिर, शाह फैसल कॉलोनी, औरंगी टाउन में बिजली बंद। लियाकताबाद, PIB कॉलोनी, नॉर्थ कराची और न्यू कराची समेत मुतादिद इलाके बिजली से महरूम हैं। खबर आपको दें कि महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में ज़ेरी सिंध, शुमाल मशरक़ी पंजाब, खित्ता पोटोहार और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश रहेगा, जबकि नौकंडी में गर्मी से शहरी निढाल हो गए। दर्जे हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाके गहरे बादलों की लपेट में। महकमा मौसमियात ने जिले से इंदौर, शुमाल मशरक़ी पंजाब में तेज बारिश का इम्कान ज़ाहिर कर दिया। तब पोटोहार और कश्मीर में तेज हवाओं के साथ बादल बरसेंगे। सरफारका, हैदराबाद, बदीन, ठट्टा और दादू में सुरमई कटाएं रंग जमाएंगी। सियालकोट, सरगोदा, गुजरात, भावलपुर, रहीम यार खान और भावल नगर में तेज बरसात होगी। कुस्तार, कलात और गिरदोनमा में भी बादलों की हुक्मरानी रहेगी। दूसरी जानिब नौकंडी और सिब्बी में गर्मी से शहरी बदहाल। नौकंडी में दर्जा हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी में पारे ने 42 डिग्री को छू लिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग में तलखियां कम होने लगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। सियासी सूरत हाल और इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्री के मामले पर गुफ्तगू की गई। सियासी माहौल में नई हलचल। पीपल्स पार्टी नून लीग में छटने लगे तलखियों के बादल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की और आइंदा हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ ने इलेक्शन कमीशन में अरकान की तकर्री के मामले पर भी गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि राबते के इस सिलसिले को जारी रखा जाएगा। और हुकूमत और मुस्लिम लीग नून में एक बार फिर बयानात की जंग तेज हो गई। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब बोली, शहबाज शरीफ के बुग़्ज़ और हसद में इमरान खान दिमागी मरीज बन चुके हैं। शहबाज शरीफ अपने खून पसीने से पंजाब को संवारा। इमरान बुज़दार बरादरान ने बंजर, महंगा और बेरोजगार कर दिया। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने इस पर जवाब भी दे दिया। बैंकिंग कोर्ट लाहौर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अबूरी जमानत में 25 सितंबर तक तौसी कर दी। अदालत ने FIA की तफ्तीश पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। आइंदा समात पर DG FIA को तफ्तीश की पेशरफ रिपोर्ट के साथ पेश होने का हुक्म दे दिया। जज ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा समात पर हवाई बातें नहीं सुनूंगा। 2 महीनों में 4 लाइनें लिखने के अलावा किया क्या है। शहबाज शरीफ ने कहा कि 2 साल जेल रहा, ये 1 साल पहले जेल में तफ्तीश कर चुके। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। FIA की तहकीकात पर अदालत का इजहार अदम इत्मीनान। DG FIA को आइंदा समात पर तफ्तीश की पेशरफ रिपोर्ट के साथ पेश होने का हुक्म। शहबाज शरीफ और हमजा की अबूरी जमानत में 25 सितंबर तक तौसी कर दी गई। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट में केस की समात। FIA ने तहकीकाती रिपोर्ट पेश कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा, मेरे खिलाफ करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस नहीं बनता। मैं रमजान शुगर मिल का हिस्सेदार हूँ और न ही डायरेक्टर। अपनी वजारत आला के दौर में शुगर मिल्स को सब्सिडी नहीं दी। जज ने रिमार्क्स दिए कि अगर आप कहते हैं कि नैब वाला केस है तो हायर फोरम से रजू करें।
शहबाज शरीफ ने कहा, हम केस फाइल करने का सोच रहे हैं। अदालत ने FIA ओहदेदार से इस्तफसार किया कि कितनी बार तहकीकात में पेश हुए हैं। FIA ओहदेदार ने जवाब दिया कि 30 जून को मुल्ज़मान को तलब किया गया था। जज ने कहा, उसके बाद आपने क्या किया? 2 माह में 4 लाइनें लिखेंगे, तहकीकात कब मुकम्मल होंगी? आइंदा समाअत पर हवाई बातें नहीं सुनूंगा। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून अता तारड़ का कहना है कि इमरान नियाजी इदारों को सियासी बुनियादों पर इस्तेमाल करके केस बनवाते हैं। FIA को मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इदारों के पास कोई सबूत नहीं होते। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी नहीं पता कि कौन से कानून की पासदारी करनी है। इमरान नियाजी साहब सियासी बुनियादों पर वफाकी हुकूमत के इदारों को इस्तेमाल करके अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ केसेस तो बना देते हैं, मगर जब तफ्तीश की बारी आती है तो बेचारे तफ्तीशी अफसर फंस जाते हैं। ना किसी किस्म का सबूत होता है, ना इनके पास किसी किस्म की कोई एविडेंस होती है। FIA के इदारे को जिस तरह बदतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है सियासी मुखालिफिन के खिलाफ, ये काबिल मज़म्मत है। या तो बताएं हमारा कसूर क्या है? हम 3 मेट्रो बनाते हैं 100 अरब में, आपकी 1 मेट्रो पेशावर की 126 अरब में बनती है, उसमें FIA को साम सूंगा हुआ है। आए मैं सबूत देता हूँ आपको कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट चीख के इमरान नियाजी की हुकूमत के बारे में क्या कह रही है। तो इन केसेस में पहले रोज से कुछ नहीं था, और अगर होता तो शहजाद अकबर साहब गायब ना होते पिछले 2-2.5 महीनों से। मेरा तो ख्याल है शहजाद अकबर का तलाशी गुमशुदा का हमें इश्तहार देना चाहिए। और करप्शन तो दूर की बात है, आप इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल भी साबित नहीं कर सके हैं। हम इमरान नियाजी साहब आपको ये डाका नहीं डालने देंगे। आपने आटे पे डाका डाला, आज आटा महंगा है, चीनी पे डाका डाला, आज चीनी महंगी है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ये बराह रास्त इमरान नियाजी इस मुल्क के सबसे बड़े कब्जा माफिया का सरगना है। मीम और शीन के करप्ट लीडर्स का कच्चा चट्ठा आवाम के सामने है। रहनुमाओं के लिबादे में छुपे राहजनों ने मुल्क को बेदर्दी से नोचा। शहबाज शरीफ ने शुगर मिल से लातालुकी का इजहार किया है। अगली पेशी पर वो हमजा और सलमान शहबाज से भी इजहार लातालुकी करेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, नैब नून लीग की बंदर बांट की तफसीलात बता चुका है। पंजाब की हमारी जो असली कनीज है उसको डर लगा हुआ है कि मलिक अहमद खान साहब के आने के बाद अब मेरी छुट्टी है। उन्होंने अपनी नौकरी पक्की करने के लिए जनाब बेतुक्की, बेढंगी, बेमंतकी जनाब वो गोले और बारूद के जनाब धमाके करना शुरू कर दिए, डस 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 करके। जनाब बेगम सफदर अवान साहिबा की तर्जमान, उनको और पूरी नून लीग को और मीम लीग को और शीन लीग को दावे से कहूँगा, आप इस आर्डर रिपोर्ट में 56 अरब के पैरास की बात करते हैं, आप 10 सालों की ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट मंगवा लें। इनके नाम नेहाद शहबाज शरीफ साहब कातिल आला के दौरे हुकूमत में किसी एक साल में भी 100 अरब से कम की अगर ऑडिट पैराज ना हुए तो मैं पूरी कौम के सामने जना इस तरह हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। आज पेशी पे गए शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मेरा तो शुगर मिलनल ताल्लुक ही कोई नहीं रमजान शुगर मिलनल, और आप लिख लें इन्होंने अगली पेशियों में कहना है मेरा हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगले 1.5 सालों में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और इनके बाकी जितने करता धरता है अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचने वाले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।